हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा आपको। ये पेपर है हिमाचल प्रदेश। जस्ट अ मिनट। ओके, ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए। फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है आपका। हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है, प्रीलिम्स का। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 26 फरवरी को, 26 फरवरी 2023 को। तो इस पेपर के अंदर आपको 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर सारे 120 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स को देखने की कोशिश करेंगे, कि सर्च करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर। और ये पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, और ये himexam.com एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये पेपर लिया है। तो आप वहाँ से भी ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइटम अ स्लैप ऑन द रिस्ट। इसका मतलब होता है वार्निंग और अ स्मॉल पनिशमेंट। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड पर्सन टू द अदर कंट्रीज। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। शी सेड आई डू नॉट एग्री विद यू। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा शी टोल्ड दैट शी डिड नॉट एग्री विद मी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द items of business to be considered at a meeting is known as, this is known as the agenda. Option number C is the correct answer for the question number 4. ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, गिवन बिलो आर द 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। आप इनको अरेंज करेंगे तो क्या फॉर्म आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आएगा आपका, दैट इज फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर 1, what was supposed to be holiday turn in the dangerous experience for 700 passengers on a cruise ship of the coast of God। इसके बाद आपका नंबर आएगा दिस वन, थर्ड स्टेटमेंट, द शिप ब्रोक डाउन इन द रफ सी एंड हाई स्पीड winds cause it to rock heavy from side to side। देन इसके बाद नंबर आता है, दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन इज सेकेंड पॉइंट, द गोवा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू evacuate the passenger with the help of helicopters। and last में आएगा आपका, that will be the fourth point, from the first 270 excavated passengers 22 had been taken to the hospital। okay, so option यहाँ पर हो जाएगा, that will option number D is the correct answer। option D is the correct answer। question number 6, once order are passed in the note file, the will dealing hand will put up suitable draft। Option D is the correct answer। In which mode the memorandum and letter are written respectively? It will be written on the third person and the first person। That is option number C is the correct answer। What is meant by the UO note? So UO note is the unofficially office note। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 में है, अ बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज द इंसाइक्लोपीडिया। दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। एंटोनिम बताना है आपको हिपोक्रेसी का। सो हिपोक्रेसी का एंटोनिम वर्ड होगा यहाँ पर अपराइटनेस। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पर। सेव द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, द मैक्सिमम दैट इज द लीव, मैक्सिमम लीव फॉर एनी काइंड दैट कैन बी granted to the government servant for a continuous period of not exceeding 5 years is provided under the rule of, this will comes under the rule of fundamental rule of 18। that is option number B is the correct answer for the question number 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, सॉरी 12 की, नॉट 13, दैट इज 12, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु had regional to the government service resigned from the government services।
सो यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, डेज होगा बेसिकली, ये होगा आपका 12th का करेक्ट आंसर होगा 150 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ प्रमोशन द एम्प्लॉयज made up to get his pay fixed from the date of promotion or from the date of next increment. The option is to be exercised. So यहाँ पर जो correct answer होगा that will be the within 1 month from the date of joining of the promotion post. Option number D is the correct answer. Question number 13. Question number 14 की बात करते हैं। Government servant cease to have any claim for leave to his credit if he has dismissed from services. That is option number C is the correct answer रहेगा। From the purpose of traveling allowances and daily allowances, the Himachal Pradesh government servant or employees are divided into how many categories they are divided? They are divided under 5 categories. Option C is the correct answer. Question number 16. GPF subscriber has option to, so 16 question का correct answer होगा to increase the rate of subscription twice and decrease the same once in a calendar year. That is option B is the correct answer for the question number 16. Next question पे आते हैं, question number 17 की। The compensate allowance for deserving case of dismissal or removal of government servant may be sanctioned. This will be sanctioned under the not exceeding 2/3 of the pension or gratuity or both, which would have been admissible to him if he had retired on the compensation pension. ठीक है, so question 17 का correct answer है option number A. Question number 18. The leaves sanctioned authority can waive the production of medical certificate in case of an application for leave on the medical ground if the period of leave applied for less than, so यहाँ पर period of applied for less than 3 days. That is option number B is the correct answer रहेगा question number 18 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव दैट कैन बी गेन्ड बाय टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ वन स्पेल। सो दैट विल बी द 180 days. Option number D, C is the correct answer. Combination of study leaves with earned leave shall not be generally involved a total of more than 28 months. Okay, option number B is the correct answer. Next question, question number 21. Absence of government servant after expiry of leave shall be debited to his leave account as a that is the half pay leave. That is option number B is the correct answer. At what rate daily allowances is admissible where an individual stay in office free of cost? That is 22 का correct answer हो जाएगा option number C 50%. Option number C. Next question है question number 23 की बात करें यहाँ पर। So 23 नंबर क्वेश्चन में है an employee is drawing basic pay of 5,800 rupees with effective from 1st April 2022 in the pay matrix of this amount to this amount range is appointed as a post of which carries the same matrix with effective from this. The date of next increment कब होगी? यहाँ पर date of next increment यहाँ पर देखने को मिलेगी 1st April 2023 को। ऑप्शन A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। When a government servant holding an ex-cadre post in promotion or appointed regularly to another post in his cadre, his pay in the new cadre post will be fixed. So this will be fixed up to with reference to his presumptive pay in this cadre only. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो यहाँ पर पूछा गया ट्रैवल अलाउंसेस इज नॉट गारंटीड, आगे का थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया है पार्ट, बट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डेली अलाउंसेस इज इनएडमिसिबल। सो दिस कैन बी इनएडमिसिबल व्हेन द रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज इज अवेल्ड विद इन एन tour. Option number D is the correct answer. When the appointment to a lower post is made on employee's own request under FR 15A, his pay shall be regulated under the rule of FR 22. Option C is the correct answer. Question number 28 का correct answer होगा यहाँ पर option number D FR 28.
क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं. एज पर रूल 49 of the CCS pension rule 1972 is calculated the length of qualifying service, the fraction of the year is equals to the यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा equals to the 3 month. 3 months made and above the shall be treated as a completely 1/2 year and renowned as a qualifying services. Option number B is the correct answer. Maximum pension and family pension in Himachal Pradesh is limited to, so this can be limited to the 1.12 लाख, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द सस्पेंशन कैन बी अवेल द फैसिलिटी ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन. सो 31 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डैश. सो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वालिफाइंग सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग पेंशनरी बेनिफिट्स. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन. सो 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन केस ऑफ लोकल जर्नी फॉर द एब्सेंस ऑफ फ्रॉम द हेडक्वार्टर इज मोर देन 6 आवर बट लेस देन 12 आवर, डीए इज अलाउड एट what ordinary rate. तो DA जो यहाँ पर मिलेगा आपको that will be at the 35%. Option number B is the correct answer. In addition to the admissible pension, what will be the additional pension payable to the retired government servant after completion of 80 years of age or above, from 80 year to less than 85 years or 100 years on above. So यहाँ पर जो कैटेगरी स्लॉट रहेगा that will be the 20% and 100%. that is option number D is the correct answer रहेगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है. फॉर द पर्पस ऑफ TA ऑन ट्रांसफर फैमिली मस्ट परफॉर्म द जर्नी नॉट लेटर देन. 35 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 6 months आफ्टर द ट्रांसफर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सो ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. If a retiring employee and his family want to travel from the last station of a duty to either hometown or any place of their choice, they shall not be entitled to 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ज्वाइनिंग टाइम. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. गवर्नमेंट सर्वेंट to be eligible for pension should have the qualifying services of at least 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 years. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. रिटायरमेंट ग्रेच्युटी is admissible to an employee if he retired after the completion of 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आफ्टर 5 years of qualifying series. क्वेश्चन नंबर 40. if an employee dies while in service having a qualifying service of 18 years, the amount of death gratuity shall be 20 times of the enrollment. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं तो इसमें पूछा गया है enhanced family pension is payable to the family of decreased employee from the date of death up to a period of, this will be the option number C 10 years. option C is the correct answer. Normal minimum rate of subscription of GPF is, so that will be the 6%. option number A is the correct answer for question number 42. Question number 43. Subscribers shall be subscribed monthly to the GPF fund except during the period when he is hold under the यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज अंडर लीव. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. जस्ट मिनट, ऑप्शन सी रहेगा, सॉरी बी नहीं. दिस विल बी द, इसको क्लियर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सस्पेंशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 43 नंबर क्वेश्चन का. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, सॉरी 44 की तरफ. तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द जीपी फंड requires the eligibility condition completion of 15 years of service or within 10 years before the date of superannuation whichever is earlier. So 44th का करेक्ट आंसर होगा purchasing consumer durability like TV, VCR, washing machine, computer, etc. So option number B is the correct answer question number 44th. next question है question number 45. The deposit linked insurance benefit is allowable
if the subscriber has put in at least, so this will be in the 5-year services. Option number C is the correct answer. Family for the purpose of LTC does not include, this will not include the married daughter living with their husband. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं 47 की. व्हेन नो पर्सन एडवांस इन टेकन इन LTC, द क्लेम शुड बी सबमिटेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी. 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3 months. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. In conceptional circumstances, the government servant is entitled to seek changes to hometown for the purpose of availing LTC. So यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर होगा once in the entire services. once in the entire services. नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन. 49 में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो 49 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. 50 नंबर पे बात करते हैं. गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट entitled to leave salary while availing extraordinary leaves. Option C is the correct answer. Which among the following will count for the purpose of increment as provided under FR 26? So यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आपका रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं यहाँ पर हम. 52. ओके. Duty includes the period of training, service of probational period, spending on foreign services, all of the above. Option D is correct answer. Pay means the amount withdrawal monthly by the government servant as specified in the rule. So in the rule of FR 921A. Option number C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं हम यहाँ पर. So 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि pension payable means additional pay granted to the government servant due to the loss of substantive pay off. So pay off the substantive pay post otherwise than the other disciplinary measures. 55 की बात करें, an order of penalty withholding next increment for a specified period implies. So 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, all the increment falling due during the specific period of the withheld. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 56 में, टेन्योर पोस्ट इज एन. टेन्योर पोस्ट क्या होती है? टेन्योर पोस्ट इज अ परमानेंट पोस्ट होती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा. लाइसेंस फी इज एन अमाउंट चार्ज और रिकवर फॉर द फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं हम यहाँ पर. सो 58 जो है, what is the prescribed time limit for submission of the medical claim after the completion of the treatment? So 58 का करेक्ट आंसर होगा within the 3 months. ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. Reappropriation means the transfer of fund. तो 59th का एक्चुअली यहाँ पर मिसिंग है जो पार्ट है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 59 का, तो कैसे बताऊँ भाई, मिसिंग होगा. ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन एक्चुअली मिसिंग है, तो 59 क्वेश्चन का मैं आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा प्रॉपरली. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब प्रॉपर आंसर ही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है, तो मैं आंसर कैसे आपको बताऊं, है ना. चलो 60 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं. इफ द अमाउंट प्रोवाइडेड इन एन सैंक्शन बजट इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एडिशनल सम आर sought as. सो 60th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स. Is the quantum of joining time admissible on transfer at the same time? 61 का करेक्ट आंसर होगा 1 day. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो यहाँ पर जब हम अगले ऑप्शंस पर देख लेते हैं, सो 62 में हम बात करें यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आपसे पूछा गया है, तो चार्ज एक्सपेंडिचर डज नॉट रिक्वायर्ड सबमिशन फॉर वोट बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, तो यहाँ पर पूछा गया है सैंक्शन टू एन एडवांस और अ नॉन refundable withdrawal from the provident fund shall, unless it is specifically renewed, lapse. This will be on the expiry of a period of 3 months from the date of sanction. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की. सो what is and are not duties or responsibilities of controller officer in respect to the fund placed at the disposal of insured?
34th का करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दैट विल बी द एक्सपेंडिचर सैंक्शन एज अ लंप सम चार्ज वेदर द मनी इज पेड टू बी लंप सम एंड इन इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द स्टोर शुड बी मेड एट लीस्ट, 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंस इन अ ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 67 की बात करें, एन एम्प्लॉयज होल्ड लाइज ऑन अ पोएट पोस्ट, सो 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें यहाँ पर तो इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड एन ऑफिस पोस्ट कैरिंग डेफिनेट रेट ऑफ पे sanctioned without limit of time, then it may be treated as the post may be treated as a permanent, option number B is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 68। देन हम बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू अ प्रोविडेंट फंड, अ फैमिली पेंशन फंड और द अदर सिमिलर फंड इन अकॉर्डेंस विद द, सो 69 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रूल 16 ऑफ द फंडामेंटल रूल्स। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 69। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यूज सर्विस बट in a definite post, then what is the ruling of for considering for the fresh medical examination? So यहाँ पर correct answer होगा there is a no need of fresh medical examination, option A is the correct answer। Question number 71, foreign services का मतलब होता है a service where pay and allowances are payable from the source other than the consolidated fund of India, that is option number B is the correct answer, foreign services। Next question है question number 72, advance increment to an employee may be granted under fundamental rule 727 by the authority competent to create the post, whether temporary or the permanent, option number A is the correct answer रहेगा यहाँ पर 72 का। 73 की बात करें यहाँ पर है क्वेश्चन, fee is an remuneration paid to the government servant from source other than, 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 74, which of the following is to be created as a emolument for calculating standard license fee under FR 45C, so यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है EOL अंडर FR 26B is counted as a duty for increment in the following circumstances, the circumstances are all of the above रहेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 अप्रैल 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सो इसमें पूछा गया है नो होनोरेरियम शुड बी पेड फॉर, 77 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सर्विस बुक इज टू बी शोन टू द कंसर्न एम्प्लॉय, 78 का करेक्ट आंसर होगा एवरी ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, एन एम्प्लॉय 79 को ऊपर कर लेते हैं पहले। ओके, एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, so entitled to receive the subsistence allowances, option number D is correct answer। budget shall be capital of the following, budget should be capital of the all of the above रहेगा यहाँ पर, option D is the correct answer, क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, तो ड्राइंग एंड डिस्टर्बिंग ऑफिसर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ ऑफिस एंड ऑल्सो अदर ऑफिसेस डेजिग्नेटेड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट टू draw bills and make payment on the behalf of the state government, option number B is the correct answer। next question है question number 82, standard of financial property includes, so this will be included under the all of the above, all the options are correct। ठीक है, option D is the correct answer, question number 82। next question है 83 number question, original work does not include, original work does not include what, special repair of a newly purchased or previously abandoned building or the structure, option C is the correct answer। 84 की बात करें, surplus or
obsolete and unserviceable goods shall be disposed by 84th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 84th. क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें यहाँ पर GEM मीन्स, GEM का मतलब क्या होता है? GEM होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. एट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट revenue received by the state government is credited, so this can be credited in the consolidated fund of the state. Option number A is the correct answer for the question number 86. next है question number 87. इसमें पूछा है capital expenditure is said to be, capital expenditure is said to be an expenditure which is incurred with the object of acquiring tangible assets of a permanent nature or enhancing the utility of the existing asset, that is option A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें यहाँ पर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉमनली नोन एज, दिस इज कॉमनली नोन एज द बजट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 88. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89. सो पेमेंट मेड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट डिक्रीज इज नोन एज द, सो 89 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चार्ज एक्सपेंडिचर. वोट ऑन अकाउंट इज अ, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके ये थोड़े हिंदी के क्वेश्चन है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं. संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? बेसिकली इसे क्या कहा गया है? दिस इज कॉल्ड एज अ राजभाषा. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए. हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका जन्म होता है आपका, हिंदी भाषा का जन्म होता है आपका उत्तर भारत के अंदर. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द को संज्ञा बताइए. तो यहाँ पर संज्ञा जो है वो है भाववाचक संज्ञा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 93 नंबर क्वेश्चन. देन हम बात करते हैं 94 पे. तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है अधिनियम, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है. किस क्रमांश में अंग्रेजी, एक्चुअली यहाँ थोड़ा प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, नहीं लिखा गया. देखिए यहाँ पर जो है 95 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीनियर, कनिष्ठ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें यहाँ पर. तो यहाँ पर है मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? मेमोरेंडम के लिए दैट विल बी द ज्ञापन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑटोनोमस के लिए सही शब्द आपको बताना है 97 नंबर क्वेश्चन का, तो दैट विल बी दी स्वायत्त. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सामान्य का विलोम शब्द क्या है? सामान्य का विलोम शब्द है आपका विशिष्ट. ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99. सो यहाँ पर 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सो ये अर्थ होगा आपका, एक मिनट, थोड़े समय का सुख, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. उल्टी गंगा बहने का अर्थ क्या होता है? उल्टी गंगा बहने का अर्थ होता है रीति के विपरीत कार्य करना. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101. इनमें से हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? हवा का पर्यायवाची शब्द है दैट इज द बयार. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. किस प्रकार का पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 102 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अर्ध शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी. 103 की बात करें, किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है कि इस सामग्री को अमुक तिथि तक प्रकाशित करें? सो 103 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द प्रेस विज्ञप्ति. ठीक है, जो प्रेस नोट या प्रेस रिलीज बेसिकली देते हैं उसको. सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली के आधारित पर सर्वेक्षण है वो आज प्रस्तुत किया. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें तो यहाँ पर है निश्चित समय के भीतर पत्र के ऊपर न प्राप्त होने की दिशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र वो क्या होता है? वो होता है आपका अनुस्मारक. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 105. देखिए अभी यहाँ पर ना 105 तक हो गए, 106 से लेके ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आधे हैं. यहाँ पर हमें 2 बाकी ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो मैं इन आंसर्स नहीं बता पाऊंगा इनके. हम बात कर लेते हैं ये जो 5-6 क्वेश्चन हैं छूट गए क्योंकि इनके बाकी ऑप्शंस मेरे को नहीं मिले पीडीएफ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन. सो इसमें पूछा गया है कि प्रिसाइज मस्ट बी हाउ लॉन्ग. सो हाउ लॉन्ग दैट विल बी द 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज.
सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ डी नोवो। डी नोवो का मतलब क्या होता है? दैट विल द न्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 113 नोटिंग। नोटिंग का मतलब क्या होता है? 113 की बात कर रहे हैं हम। नोटिंग का मतलब होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। फिल इन द ब्लैंक्स में बिल्डिंग हैज बीन बिल्ड, बिल्डिंग हैज बीन built in accordance with the new plan. Option number B is the correct answer. Choose the correctly spelled word. ब्यूरोक्रेसी में करेक्ट आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। सो वन वर्ड is not easily pleased by anything, so that is the fastidious. That is option number fastidious. Option number D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब इट्स यूज इन द सेंटेंस द न्यू लॉ ऑफ राइट टू फूड सेफ्टी विल कम इनटू फोर्स नेक्स्ट ईयर। सो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मैन इज मॉर्टल change into negative, so man is not immortal, that's option number D is A is the correct answer आएगा 118 नंबर क्वेश्चन का। 119 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डेडिकेटेड टू अवर आर्म फोर्सेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, गिव वन वर्ड फॉर द वन मैन who wastes his money on luxury, that is the extravagant, that is option B is the correct answer। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, मेरे 5-6 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली छोड़े हैं मैंने आपको, जिसमें मेरे को पूरे ऑप्शंस नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना थोड़े से डिफिकल्ट टास्क था। तो यहाँ पर हमने किया है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का जो एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस, हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हुआ था 26 फरवरी को 2023 के अंदर। तो इसका आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि कौन से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर जो वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के बीच में, और भी पेपर्स के सॉल्यूशन मैं आपको देता रहता हूँ जैसे जैसे मुझे मिलते हैं। और अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर जो आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।